इमरान खान और सिस्टम के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। इमरान खान से मुलाकातें जल्द ही बहाल होने वाली हैं, लेकिन एक पाबंदी बरकरार रहेगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर एक बड़ी ऑफ़र हुई है। इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई और दीगर मसाइल के ऊपर रिलीफ की यकीन दहानी भी करवा दी गई है। ये ऑफ़र किसकी तरफ से की गई है और इसके बदले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या मांगा जा रहा है, इस खबर को भी आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। इमरान खान की रिहाई की तहरीक जल्द ही शुरू होने वाली है। अब ये ऐलान इस मरतबा सुहेल आफरीदी ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है। ये शख्सियत कौन है और ये मामला क्या है, इस हवाले से भी खबर को आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि आज मैं तवील अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट में यहाँ से वीडियो कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों पर पाबंदी काफ़ी ज़्यादा है इन दिनों। प्रेस रूम से तो निकाल ही दिया गया है, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट इंतज़ामिया ने अपनी तहवील में ले लिया है। अब सहाफ़ी जो हैं वो खुले आसमान तले एक प्रेस रूम अपना ग्रीन बेल्ट के ऊपर बनाकर फ़िलहाल वहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन आज बारिश है इस्लामाबाद के अंदर, मौसम काफ़ी अच्छा है और तवक्को की जा सकती है कि जल्द अज जल्द सुप्रीम कोर्ट सहाफ़ियों का जो ये मसला है प्रेस रूम वाला, उसको रिज़ॉल्व कर दे। अब ख़बरों की तरफ चलते हैं तो इमरान खान के हवाले से तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी पेशकश की गई है और कहा गया है कि इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के हवाले से जल्द अज जल्द कार्रवाई आगे की जाएगी। दीगर मसाइल पर भी आपको रिलीफ मिल जाएगा, अदालतों से भी रिलीफ मिलेगा, तमाम मामलात हल कर दिए जाएंगे। सिर्फ आपको एक बात माननी है और ये मामला क्या है, ये बहुत दिलचस्प है। बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुज़ाकरात इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि जेलों में बंद कारकुनान काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हालात से दो चार हैं। हाल ही में फलक नाज चित्राली समेत कई लोगों ने ये दावा किया है, सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोस भी वायरल हैं, वो बता रहे हैं कि कैद के अंदर जो लोग हैं उनके हालात अच्छे नहीं हैं। जेल बहरहाल जेल ही होती है, लेकिन वहाँ पर सेहत की मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। कई जो कैदी हैं वो संगीन बीमारियों के अंदर इस वक्त तड़प रहे हैं। बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है। ख़ुद बुशरा बीबी के हवाले से भी एक बार फिर संगीन किस्म के कुछ तशवीशनाक किस्म के इल्ज़ामात कह सकते हैं या फिर इंकिशाफ़ात कह सकते हैं, कुछ दावे हैं जो उनकी सेहत के हवाले से और उनकी दूसरी आंख की बिनाई के हवाले से भी एक बार फिर सामने आए हैं। तो ऐसे में बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अशद ज़रूरत है मुज़ाकरात और मसाइल का फौरी हल, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि इस वक्त जेलों के अंदर हैं। बाहर बैठी क़यादत के लिए मुज़ाकरात करना या ना करना या मामलात को घसीटते रहना, सुस्त रवि का शिकार करना, ये बहुत आसान है। लेकिन जो जेलों के अंदर लोग मौजूद हैं उनको हकीकी रिलीफ की फ़ौरी तौर पर ज़रूरत है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसे कई बुज़ुर्ग कैदी भी मौजूद हैं जो कि बीमार हैं और उनको फ़ौरी तौर पे जेल से आज़ादी चाहिए। बहरहाल अब बात करते हैं इस हालिया ऑफ़र की। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा गया है कि आपकी मुश्किलात सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएंगी। सियासी कैदियों के लिए भी आसानियाँ हो सकती हैं, अदालतों से भी फ़ौरी रिलीफ मिल सकता है। PTI के लिए ये 3 माह की ऑफ़र कौमी मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से की गई है, जिसमें फवाद चौधरी और मौलवी महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल समेत दीगर अफराद शामिल हैं। हाल ही में महमूद मौलवी साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक इंतहाई संजीदा और मुखलिसाना पेशकश की है। बातचीत के ज़रिए सिर्फ 3 माह के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसाइल हल किए जा सकते हैं। अगर लीडरशिप संजीदा है तो फौरी तौर पर 3 रुकनी कमेटी बनाए और हमसे मीटिंग करें। हमने 3 साल अपनी ये भी कहा कि आपने 3 साल अपनी बज़ाहिर कोशिश करके वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देख चुकी है। हाल ही में बैरिस्टर गौहर भी मुख्तलिफ बयानात तो देते रहते हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिकली नतीजा अगर देखा जाए तो कोई भी नहीं हुआ। इमरान खान से जहाँ उनकी रिहाई की बात होती थी, अब महज उन तक रसाई और यहाँ तक कि उनके ज़ाती मौलिजीन की रसाई तक बात पहुँच चुकी है। मुलाकातों पर पाबंदी बरकरार है। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो कौमी मुज़ाकराती कमेटी है, इसकी ये जो ऑफ़र है ये बज़ाहिर एक बड़ी पेशरफ्त है। इसी ट्वीट के फ़ौरन बाद कमेटी के एक और मेंबर जो उनके सरबराह भी हैं, फवाद चौधरी, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और कहते हैं कि महमूद मौलवी की इतनी बड़ी ऑफ़र पर तवज्जो ना देने से लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप खुद इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल में ही रखना चाहती है। दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मुज़ाकरात हैं या बातचीत हैं वो मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए जारी हैं। सबसे बड़ा तो राब्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की जो बातें हो रही हैं, वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की पेशकश की है, लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहते ना चाहते हुए भी उनको मस्बत रिस्पॉन्स दे रही है। मामलात बज़ाहिर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन न्यूट्रल वेन्यू का झगड़ा पड़ा हुआ है। मुलाकातों के मसाइल के ऊपर भी मिल बैठ कर बज़ाहिर हल करने की इस इमरान खान से मुलाकातों के मसले को बातचीत जारी है। हुकूमत भी अब ये चाहती है कि
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संजीदगी से और कुछ लचक का मुजाहरा करते हुए मामलात को आगे बढ़ने दे और खुद भी थोड़ा सा पहल करे, आगे ज़रा बढ़ना चाहिए। दूसरी जानिब मुज़ाकराती कमेटी भी एक अहम राब्ता है, जहाँ से अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे लाताल्लुकी का इजहार कई मरतबा कर चुकी है। इससे पहले भी फवाद चौधरी समेत जो दीगर इसके रुकन हैं इस कमेटी के, वो PTI को मुख्तलिफ़ किस्म के ऑफ़र्स करते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनसे लाताल्लुकी का इजहार करती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान का ग्रुप भी काफ़ी अहम है। गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर बैरिस्टर गौहर से उनकी मुलाकात हुई है। हुकूमत के साथ जारी मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त भी एक दूसरे के साथ शेयर की गई। साथ ही मुश्ताक गनी कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई की तहरीक जल्द ही शुरू होने वाली है। अब इस मरतबा तहरीक का मामला जो है सुहेल आफरीदी नहीं बल्कि जो नाराज़ अरकान है उस ग्रुप के एक मेंबर मुश्ताक गनी एक ट्वीट के ज़रिए कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अब भी काफ़ी ज़्यादा जो अंदरूनी कल्फिशार है या फिर अंदरूनी ग्रुप बाजी है, ग्रोह बंदी है, वो भी काफ़ी चल रही है। दूसरी सुहेल आफरीदी और उनके साथ के जो लोग हैं वो समझते हैं कि हुकूमत अब भी संजीदा नहीं हो रही, इसलिए अब एक मरतबा फिर से अपनी स्टेट मूवमेंट को मुतहरिक करने जा रहे हैं, अवामी ताकत को, स्टेट मूवमेंट को एक बार फिर से आगे बढ़ाने जा रहे हैं ताकि प्रेशर भी कायम रखा जा सके। दूसरी जानिब इमरान खान और सिस्टम के दरमियान मुज़ाकरात के मामले पर एक बड़ी पेशरफ्त हाल ही में सामने आई है। इमरान खान से मुलाकातें जल्द होने वाली हैं, बहाल होंगी, ये अंदिया भी दे दिया गया है। इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले एक सीनियर सहाफ़ी उन्होंने तस्दीक की है कि सिस्टम और इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुलाकातों के तरीक़ेकार पर असूली फ़ैसला हो चुका है, लेकिन इजाज़त के साथ एक शर्त भी आयद है। शर्त यह है कि फ़ैमिली या पार्टी की इन मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए हरगिज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और वाज़ेह तौर पे जो कहने चाह रहे हैं वो ये कि इमरान खान से जब मुलाकात करके आएंगे तो बाहर कोई मीडिया टॉक नहीं होगी इमरान खान के हवाले से, जिस तरह की ख़ास तौर पे 2 दिसंबर को जो उनकी इमरान खान की बहन उस्मा खान ने जिस किस्म की मीडिया टॉक बाहर की थी, उसके बाद ही मुलाकातों पर पाबंदी है और फिर इमरान खान कैद तन्हाई में उनको रखा गया। अब भी कैद तन्हाई उनकी बरकरार है। तो इस सूरत हाल के अंदर कहा जा रहा है कि वो सब कुछ अब नहीं होना चाहिए। और एक जो शर्त है वो बज़ाहिर ये भी है कि इस प्लान के अंदर जो तरीक़ेकार वज़ा किया जा रहा है इसमें अलीमा खान के ऊपर पाबंदी बरकरार रहेगी इमरान खान से मिलने पर, लेकिन उनकी बाकी बहनें यानी उस्मा खान और नौरीन न्याज़ी इनको मुलाकात की इजाज़त मिल सकती है। बज़ाहिर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मौजूदा हालात हैं 9 मई के बाद, खुद उनको भी कम से कम इतनी कोशिशें तो करनी चाहिए और इतना ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था कि इमरान खान कैद तन्हाई में ना जाते। यकीनी तौर पर अगर उनसे मिलने के बाद बाहर आके इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की जाएगी या इस किस्म के सख्त किस्म के पैगामात दिए जाएंगे, चाहे अब इमरान खान ने वो कहे या नहीं कहे ये एक अलग बात है, लेकिन उनसे मंसूब करके फिर इस किस्म के पैगामात आगे पहुंचाना यकीनी तौर पे इसको कोई भी इसको सराह नहीं सकता, ये काबिल मज़म्मत ही था। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब ये कहा जाएगा, वाज़ेह तौर पर उनको पैगाम दिया जा रहा है कि आप इमरान खान से मुलाकातें जल्दी बहाल होंगी, लेकिन इस शर्त पर कि कोई बाहर आके सियासी बातचीत नहीं करेगा और इस किस्म के पैगामात आगे नहीं पहुँचाएँगे, इमरान खान के सियासी पैगामात आगे नहीं जाएंगे। और अगर ये सब कुछ बरकरार रहता है तो फिर मुलाकातों पर जो पाबंदी है वो एक बार फिर लग जाएगी। बज़ाहिर बुशरा बीबी से भी मुलाकातों पर पाबंदी अब तवील अरसे से बरकरार है और वजह वही है कि उनसे मुलाकात के बाद उनकी बहन मरियम भट्टू के अकाउंट से कुछ ट्वीट्स हुए और फिर उनकी जानिब से जिस तरह से TV चैनल्स के ऊपर आके बातचीत की गई तो उसको भी तनकीद